अपनी क्वालिटी कोचिंग के लिए प्रसिद्ध देश के एजुकेशन सेक्टर के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन विद्या मंदिर क्लासेज की जम्मू ब्रांच ने अपनी सफलता का सिलसिला बरकरार रखते हुए जेईई मेन के 4th सेशन में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जेईई मेन के 4th सेशन का रिजल्ट मंगलवार देर रात जारी कर दिया गया। इस रिजल्ट में विद्या मंदिर क्लासेज के लोहिताक्ष महाजन और पूजा महाजन स्टेट टॉपर रहे हैं। विद्या मंदिर क्लासेज ने जेईई मेन के 4th सेशन में अपने टॉपर स्टूडेंट्स के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। विद्या मंदिर क्लासेस का जो रिजल्ट रहा है वो मैं बताऊं, जेईई 2021 का रिजल्ट आज आया है और स्टेट रैंक लगातार 7वीं बार हमने दी है। स्टेट टॉपर और स्टेट टॉपर की जो इस बार ऑल इंडिया रैंक आई है, स्टेट में कोई ना कोई तो टॉप करेगा, लेकिन जो उसकी ऑल इंडिया रैंक आई है वो बहुत अच्छी है और ऑल इंडिया रैंक है 194 और बच्चे का नाम है लोहिताक्ष महाजन। लोहिताक्ष महाजन जो है वो कठुआ का रहने वाला है और आपको पता होगा कि जेईई 2021 में 4 अटेम्प्ट हुए हैं। चारों अटेम्प्ट में लोहिताक्ष महाजन डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा है और ये जो आज फाइनल रिजल्ट आया है इसमें ये पूरे स्टेट में इसकी फर्स्ट पोजीशन आई है। जो एनटीए की साइट पर वेबसाइट पे जो नाम दिया गया है वो, इसी के साथ साथ एनटीए की साइट पर आप एक और नाम देखेंगे। पहली बार 2021 में ये हुआ है कि लड़कियों की अलग से रैंक निकली है और लड़कियों की जो स्टेट टॉपर है वो भी हमारे साथ है पूजा महाजन। और इसके अलावा एक कैटेगरी रिजल्ट और है जो एनटीए की साइट पे आप देखेंगे, दानिश महमूद, इसकी कैटेगरी रैंक 1 है, स्टेट रैंक 1 है। ये रहा। इसके अलावा रिजल्ट जो हम देखते हैं कि 99 परसेंटाइल से ऊपर रिजल्ट अच्छा माना जाता है। तो टोटल हमारे यहाँ जो विद्या मंदिर क्लासेस के जो बच्चे हैं उसमें 9 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर किया है। इसमें 2 ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर ऑल ओवर इंडिया 100 परसेंटाइल किसी एक सब्जेक्ट में आया है। एक बच्चे का नाम है लोहिताक्ष महाजन जिसका मैथ में 100 परसेंटाइल है। दूसरा बच्चा है आरिश टिक्कू जिसका मैथ में 100 परसेंटाइल है। यानी कि पूरे देश में ये 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ में पूरे में से पूरे नंबर पाए हैं। और इसके अलावा एक बच्चा आज अभी हमारे बीच नहीं है, जतिन जो है उसका फिजिक्स में 100 परसेंटाइल आया है। तो ये टोटल 9 बच्चे हैं जिनका एग्रीगेट परसेंटाइल 99 से ऊपर है और जो मैंने 2 बच्चों के नाम बताया जिनका सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल से ऊपर है। ये रिजल्ट है। लोहिताक्ष, आपने लगातार कामयाबियां हासिल की हैं और आज फिर एक कामयाबी आपने अर्जित की, तो इसका आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट तो सबसे पहले गॉड को जाता है और उसके बाद मेरे पेरेंट्स को और विद्या मंदिर के टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स का पूरे 2 साल जो सपोर्ट रहा है उसी की वजह से वह रिजल्ट आया है। ऐसे तो हम डीमोटिवेट भी होते हैं बहुत बार इसमें, लेकिन टीचर फिर भी हमें मोटिवेट करते हैं और हमें बोलते हैं कि नहीं आप अच्छे करोगे। तो फाइनली जो रिजल्ट आया उसका तो वो अच्छा लगता है हमें देख के कि हमारी जो मेहनत है 2 साल की। आपने अभी तक की जो पढ़ाई की वो आप स्कूल कॉलेजेस में जाके करते रहे, ये ऑनलाइन क्लासेस का जो दौर आया इसमें आपको क्या परेशानियां पेश आई? नहीं, ऑनलाइन में इतनी परेशानी कुछ खास हुई नहीं। शुरू में हमारे जे&के में नेट बंद था तब थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फाइनली जब नेट भी ठीक हो गया फिर उसके बाद तो इतनी प्रॉब्लम आई नहीं। और ऑनलाइन क्लासेस से हमें फ़ायदा होता था कि इंस्टीट्यूट आने का टाइम वेस्ट नहीं होता था। मतलब घर में अगर कोई गलती से लेट भी उठ गए तो बिना नहाए तो क्लासेस लगा लो, टाइम वेस्ट नहीं होता था हमारा। जैसे भी यहाँ कर लेंगे, खाना खाते खाते क्लासेस लगा लो, तो मतलब टाइम ही हमारा इससे हमारा टाइम बचता था और मतलब थकान भी होती थी जो हमारे जैसे ट्रैवलिंग में होगी और ज़्यादा टाइम पढ़ाई हो जाता था। जिस तरीके से मैथ में आपने पूरे में से पूरे मार्क्स लिए, उसको आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस ऐसा तो होता है, मतलब तैयारी तो सबने की होती है। उधर 3 घंटे में एग्जाम में आप कितना कर पाते हो, क्या कर पाते हो, कंट्रोल डिपेंड करता है उस पर। वही करता है डिपेंड, क्योंकि मेरे इससे पहले तो मैथ में कम ही मार्क्स आते थे, तो 80 के पास आते थे। लेकिन इस बार जब मैं गया था तो मैंने थोड़ा अपना माइंड बना लिया था कि नहीं मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं, बस वो आगे बढ़ा गए। आपका नाम? आरिश टिक्कू। क्या कहेंगे आप इस कामयाबी पर और ऑनलाइन क्लासेस पर? मैंने पहले भी ये कहा है, आज भी मैं सेम ही चीज़ बोलूँगा। हम इस तैयारी ज़रूर हम करते हैं, बट हमको मोटिवेटेड हमको पढ़ाया हमारे टीचर्स ने है, इसलिए इस तैयारी का, इस रिजल्ट का पूरा श्रेय हमारे टीचर्स को जाता है। उसके बाद पेरेंट्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेरेंट्स बच्चों को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते हैं। ऑनलाइन के दौरान भी उन्होंने ही हमको मोटिवेटेड रखा था, इसलिए इस रिजल्ट का श्रेय मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को जाता है। पूजा, आपने स्टेट टॉप किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगी इस अचीवमेंट पर? मेरी जितनी जो भी अचीवमेंट है उसका सारा ऑलमोस्ट
सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स को जाता है। उनकी वजह से ही मेरा मोटिवेशन बूस्ट होता था एंड उनसे ही मैं डिमोटिवेट, उनकी वजह से जब भी डिमोटिवेट होती थी तो वही मेरे को बूस्ट करते थे कि कुछ नहीं होता, एक बार है, फिर से ठीक हो जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम मदद महाजन है और कितने मार्क्स आए और कितनी रैंक आपको मिली? मेरी रैंक 10,000 समथिंग है और मार्क्स तो फुल नहीं है मतलब किसी में, बट मार्क्स एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, बट 200 समथिंग। लेकिन खुशी तो है कि कामयाबी पाई? खुशी भी है बट थोड़ा सा गम भी है, क्योंकि मुझे लगता था 11th तक कि थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, तो बट किया। 12th में थोड़ा अगर ऑनलाइन नहीं रहता, ऑनलाइन की वजह से भी मतलब इवन तो ऑनलाइन था बट EMC ने प्रॉपर हमें पूरा मतलब प्रॉपर गाइडेंस दी, हमें ऐसा कोई भी दिन हमारा वेस्ट नहीं किया। बट इवन दो घर के थोड़ा माहौल वैसा होता है, EMC आके थोड़ा अलग माहौल होता है, तो उसकी वजह से अगर अगर 12th में मेरी EMC में निकलती तो हो सकता है ज़्यादा आया, बट अब आगे एडवांस की तैयारी करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाम आपका? क्या रिजल्ट रहा आपका? मेरा रैंक 9,488 आया है और परसेंटाइल मेरी जो हाईएस्ट है वो 99.07 है। तो मुझे तो काफ़ी सेटिस्फाइंग रिजल्ट लगा, क्योंकि एक बात है कि मैं एक्चुअली मेडिकल का स्टूडेंट हूँ EMC में। अच्छा। और मेरे टीचर्स ने मुझे मतलब पूरा सपोर्ट किया। अगर कभी मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें मेरी कम थी तो उन्होंने मुझे हर जगह पे एक्स्ट्रा जो भी इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए चाहिए होता है उन्होंने मुझे पूरा प्रोवाइड किया, मटेरियल और पूरा सपोर्ट। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने मेडिकल का भी एग्ज़ाम दिया था नीट का, तो उसका इंतज़ार है। मेरा नाम उज्ज्वल अग्रवाल है। कैसी पोजीशन आई है? अच्छी पोजीशन आई है इस बार। मेरा जो रिज़ल्ट आया है उसमें 99.74 परसेंटाइल आई है और 50 मार्क्स आए हैं। आप सेटिस्फाई हैं इस रिजल्ट से? हाँ जी। रैंक 2880। आपका नाम? मेरा नाम प्रत्यक्ष महाजन है। मेरी AIR 2005 आई और इस सब का श्रेय मैं टीचर्स, पेरेंट्स और भगवान को ही देना चाहूँगा। और ऑनलाइन क्लासेस ने कितना इफेक्ट किया आपकी पढ़ाई? बाकी लोगों के लिए मुश्किल था, लेकिन हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस बड़ी आसान थी, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन लगा विद्या मंदिर क्लासेस ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं सबको शुक्रिया करना चाहूँगा इसका। ये जो JEE मेन का एग्जाम है, इसके बाद इन सारे बच्चों को सारे के सारे जिस भी कॉलेज पे हाथ रखेंगे वो मिलेंगे, जितने ये यहाँ पर बच्चे दिख रहे हैं जी। लेकिन इन लोग का टारगेट केवल और केवल JEE मेन से। आपको पता होगा कि JEE मेन के एग्जाम में जो रिजल्ट आया है इससे इनको NITs मिलेंगे। जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, अभी 1 महीने के बाद एग्जाम है JEE एडवांस का, तो इनका भी एक लक्ष्य अभी पूरा करना और बाकी है। ये पहला पड़ाव पार किया है। यहाँ पर जो रिजल्ट आया है ये इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि इनको अच्छा कॉलेज मिलेगा, और अब ये देश के गिने चुने बच्चों में है, मतलब टॉप 10,000 में से हैं। 8 लाख 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उनमें से ये 10,000 चुने हुए बच्चे हैं। और अब इन चुने हुए बच्चों में से कंपटीशन होगा। IIT जो एडवांस का पेपर है, इस पेपर के थ्रू ये IIT में जाएंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो ये जो कॉलेजेस हैं उनमें ये जा सकते हैं। तो अभी इनके लिए पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, इनके लिए चैलेंज खत्म नहीं हुआ है, और ये अभी ये बच्चे बैठने वालों में से नहीं है कि आज रिजल्ट आया है तो आज ये एंजॉय करें। सुबह से जब ये यहाँ पर आ रहे थे तब तक ये बच्चे पढ़ रहे थे, ये सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। ये सेलिब्रेट उस दिन करेंगे जिस दिन IIT एडवांस का रिजल्ट आएगा और इनको अपने मन मुताबिक कोई IIT मिलेगा। पिछले साल के मुकाबले इस साल का रिजल्ट कैसा रहा? पिछले साल के मुकाबले इस साल का हमारा जो रिजल्ट है वो बढ़ा है। पिछली बार जो हमारी रैंक आई थी 99 परसेंटाइल जो आया था वो 99.73 था। इस बार जो परसेंटाइल हमारा है वो बढ़ा है, और ऑल इंडिया रैंक जो है वो आज तक JNK से अंडर 200 नहीं आई है। तो ये पहली बार है कि ऑल इंडिया रैंक 194 आई है, तो ये हमारे लिए खुशी का मौका है। और जैसा लवेश ने बोला और जैसा कि आपने मनन से बात करी, आपको पता चला कहीं ऑनलाइन एजुकेशन बहुत मदद भी पहुंचा रही है और कहीं ऑनलाइन एजुकेशन से लोग परेशान भी हो रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। हमें पता है कि हम सारे लोग, टीचर्स भी इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे। हम लोग यहाँ पर अगर हैं तो हमने भी, अगर मैं थोड़ा पर्सनल होकर बोलूं, कि 2 कमरे या 3 कमरों का हमने घर लिया होता है,
और घर में आपके फैमिली भी है, आप अकेले रहकर कैसे घर पे पढ़ा सकते हो, सेम बच्चों के साथ भी होता है। अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स साथ में हैं, तो आपको एक कमरा पूरे दिन के लिए चाहिए, और अगर आपके छोटे भाई बहन है या ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आप कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में थोड़ी परेशानी होती है। तो आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना होता है। मैं सारे बच्चों से अपील करूंगा, ऑनलाइन एजुकेशन में आपको ज्यादा फायदा है अगर आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाएं, और ऑनलाइन एजुकेशन में वो स्टूडेंट जरूर सफर करेगा जिसको बोलकर आपको पढ़ाना है वो नहीं पढ़ सकता है, और अगर वो खुद से मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, तो ऑनलाइन एजुकेशन से बढ़िया उसके लिए कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे विद्या मंदिर क्लासेस के अचीवर्स और टीचर्स जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से उन्होंने जेईई मेंस एग्जाम में सफलता की नई इबारत लिखी है। कौन सी रैंक आपने ली है? मैंने ऑल इंडिया रैंक 6017 जेईई मेंस में परसेंटेज 99.44%। जो रिजल्ट आया है उससे आप सेटिस्फाइड? इससे बेटर हो सकता था, पर अब ठीक है जैसा। ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन जो एक नया आया है, कोविड लेके जो आया है, उसके लिए आपके लिए वो फायदेमंद रहा या उससे आपको परेशानियां पेश आई? ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस पढ़ने के लिए डिफरेंट अप्रोच होती है। मेरा ऐसा मानना है कि फिजिकल क्लासेस जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं ऑनलाइन से, बट अभी के इस पैंडेमिक को मतलब मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस ही लेना बेटर था। सबसे पहले तो मैं JNK में सारे JNK के स्टूडेंट्स को और जो फ्यूचर के इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उसका कारण ये है कि कोविड के समय में ये एक्सपेक्टेड था कि भी बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, या मैक्सिमम पेरेंट्स के दिमाग में ये था कि शायद बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं ऑनलाइन। बट यहाँ पे इन बच्चों ने सीधे सीधे प्रूव करके दिखा दिया है कि टीचिंग चाहे ऑनलाइन हो रही हो चाहे ऑफलाइन हो रही हो, जो रैंकर बच्चा है वो अपनी मेहनत कभी नहीं कम करेगा, और जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो कभी कम नहीं होगा। और इस बार भी बच्चों ने क्या किया, मतलब जो हमारे खुद के अपने लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स थे विद्या मंदिर क्लासेस के, इस साल के बच्चों ने पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, और कोविड सिचुएशन में भी उन्होंने इस तरीके का रिजल्ट दिया कि जो अनएक्सपेक्टेड, और जिसमें से सबसे टॉप रैंक पे जो अमंग बॉयज JNK स्टेट टॉपर लोहिताक्ष महाजन, ही स्कोर्ड 99.98 परसेंटाइल विद ऑल इंडिया रैंक 194। इस एग्जाम में 10 लाख बच्चे अपियर करते हैं, और जिसमें से लोहिताक्ष ने 194 रैंक ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया। एंड अमंग द गर्ल्स पूजा महाजन, शी इज ऑल्सो स्टेट टॉपर, मतलब JNK में गर्ल्स में बेस्ट रैंक पूजा महाजन का, शी स्कोर्ड 99.63 परसेंटाइल। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अबव 99 परसेंटाइल स्कोर किया हमारे यहाँ से। एंड टोटल देयर आर 9 स्टूडेंट्स, और जिससे ये क्लियर हो जाता है कि आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए पढ़ाई करने का। डजंट मैटर कि वो पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है ऑफलाइन हो रही है। और मैं यहाँ पे जितने भी VMC के टीचर्स हैं और जो स्टाफ हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में उन्होंने अपने गार्ड को डाउन नहीं करा, और जी तोड़ मेहनत उन्होंने बच्चों के साथ करी, और बच्चों ने भी टीचर्स को रिस्पॉन्स करा, और जिसकी वजह से रिजल्ट प्रोड्यूस। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।